आज दिनांक 10 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त से ये विशेष संदेश हम दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। दीर्घ काल तक, चिरकाल तक सद्धम्म टीकता रहे और हमेशा हमेशा के लिए लोग सुखी सुखी बनते रहे। यही बुद्ध चाहते थे। कल हम 4 आर्य सत्य की बात कर रहे थे। पार्ट 1 कल हमने 4 आर्य सत्य का देखा। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या मिला, कैसे मिला उन्हें, क्या मिला उन्हें, उसका विवरण त्रिपिटक के महावज्ञ ग्रंथ में बुद्ध कहते हैं, इदं दुःखं अरिय सच्चन्ति में भिक्खवे पुब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ඤा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं दुःखं अरिय सच्चं परिययति में भिक्खवे पुब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि। ये कितनी बड़ी बात त्रिपिटक के महावज्ञ में बुद्ध ने बताई है कि मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं बताया था। ये 4 आर्य सत्य क्या होते हैं, इसका ज्ञान मुझे पहले किसी ने नहीं दिया था, नहीं बताया था। कई जन्म मैं लेते रहा हूं, हजारों जन्म, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि 4 आर्य सत्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज मुझे उसकी प्राप्ति हो गई और मुझमें चक्षुं उदपादि ज्ञान उदपादि आलोक उदपादि, यानी मुझमें, मेरे भीतर वो ज्ञान की चक्षु उत्पन्न हो गई, अनंत प्रकाश मुझमें उत्पन्न हो गया, विद्या उत्पन्न हो गई, प्रज्ञा मुझमें उत्पन्न हो गई। ऐसी 5 प्रकार का ज्ञान विशेष रूप से बुद्ध बनते समय उनमें उत्पन्न हो गया। इतना अद्भुत ज्ञान था और इस ज्ञान के उत्पन्न होते होते ये सारी बातें उनके समझ में आ गई। 4 आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य क्या है, दुख समुदय कैसे होता है, और तीसरा दुख निरोध का मार्ग कौन सा है, मतलब दुख निरोध कैसे हो जाता है, दुख निरोधागामिनी पटिपदा, ये चौथा मार्ग। तो इस प्रकार से 4 चीजें उन्हें वो मिली और ये 4 चीजें यानी बड़ी कल्याणकारक है हर एक व्यक्ति के जीवन में। दुख तो है ही दुनिया में, लेकिन दुख किसके लिए है? जो व्यक्ति अंधकार में, अविद्या में जीते हैं, उनके लिए दुख बहुत भारी होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, प्रज्ञा में जीते हैं, उनके लिए दुख तो कुछ भी नहीं। वो तो बड़े सुखी और शांत जीवन जीते रहते हैं।
तो ये दुख है, लेकिन दुख से निकलने का मार्ग ना हो तो बड़ी चिंता की बात है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन जब दुख है और दुख होने के बाद उसे निकलने का बड़ा सादा सरल मार्ग है, तो चिंता काहे की, डर काहे का, भय काहे का। तो ये मार्ग जब उन्हें मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ये मार्ग उन्होंने सिखाया। तो ये दुख मुक्ति का कौन सा मार्ग है, और वो भी वर्तमान जीवन में उसका एहसास हमें होना चाहिए कि मैं दुख से मुक्त हो गया हूं। पहले बुद्ध से कहते कि मुझे बताया जाता था कि दुख से मुक्त आप बाद में होंगे, अभी कुछ काम करो, कर्म करो, उपास तापास करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और मुक्त कब होंगे, फल कब मिलेगा, अभी नहीं, अभी फल की अपेक्षा मत करो, फल मिलेगा मृत्यु के बाद, तब फल मिलेगा, ऐसा मुझे कहा जाता था। तो बुद्ध कहते हैं मृत्यु के बाद फल मिलेगा, मैं कैसे जानूं, कैसे मैं समझूं से कि मुझे फल मिल गया। उसके कुछ चिन्ह मुझे वर्तमान में भी तो मिलने चाहिए। तो बुद्ध ने उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। वह कहते थे कि सुख यदि मिलता है, आज मैं अंधकार में हूं, मेरी मृत्यु अंधकार में हो रही है, और मैं मान लूं कि मृत्यु के बाद उजाला आ जाएगा, कैसे संभव है। यदि मेरी मृत्यु उजाले में होती है, प्रकाश में मृत्यु होती है, और फिर मुझे कोई बताए कि आप प्रकाश में ही जा रहे हैं, तो उसका मुझे एक अनुभव भी हुआ और जानता भी हूं कि मैं प्रकाश में आज जी रहा हूं, और जब मेरी मृत्यु होगी तो प्रकाश से प्रकाश की ओर ही मैं चला जाऊंगा। उसका साक्षात्कार होता है, उसकी अनुभूति होती है। तो जब इन्हें ये ज्ञान मिला, ये सारा अनुभव में आ गया कि दुख तो कुछ रहा ही नहीं अभी मुझ में। मन के विकार जिसे बोलते हैं डिफाइलमेंट्स ऑफ माइंड, ये तो रहे ही नहीं। सारा मन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। न मन में क्रोध है, न मन में भय है, न मन में कोई ईर्ष्या है, न मन में कोई अहंकार है, न मन में कोई विकार नहीं रहा। न लोभ है, न द्वेष है, न मोह है। नितांत निर्मल बन गया मेरा मन। ये विकार तो नहीं है, लेकिन मन में अनंत करुणा जाग गई है। ऐसा लगता है कि मार्ग किसको दूं, किसको बताऊं, ऐसी करुणा जाग गई है। लोभ तो नहीं, द्वेष नहीं, डर नहीं, कोई युद्ध की बात नहीं, कोई झगड़े फिसाद की बात नहीं। करुणा, मैत्री, मुदिता, प्रसन्नता, आनंद, भीतर से आनंद के झरने बहने लगे, भीतर से भीतर से भीतर से। और इतना प्रमोदित, इतना आनंद कि वो कहते हैं कि बुद्ध बनने के बाद वो आनंद ही इतना था उनका कि 7 हफ्ते तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। 7 हफ्ते तक, 1.25 महीने तक पीति भक्खा भविष्य, प्रीति, आनंद, सुख ही मेरा आहार था। कभी मुझे याद नहीं आई भोजन की। प्रीति प्रीति। 7 हफ्ते तक वो इस वृक्ष के नीचे से दूसरे वृक्ष गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए। वहां जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला, पहले वहां 1 हफ्ता बैठे, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे अजपाल वृक्ष वहां गए,
तो ऐसे नजदीक के जो 7 वृक्ष है, 7 जगह पर वो बैठे और प्रीति, आनंद आनंद। तो ये वर्तमान का साक्षात्कार उनका है। और उसके बाद जो वो शक्ति उन्हें मिली वो तो अपार अनंत प्रज्ञा चक्षु की उत्पत्ति हो गई और दिव्य चक्षु की उत्पत्ति हो गई। सारा विश्वमंडल उन्हें दिखने लगा, सब कुछ उन्हें क्लियर दिखने लगा। जैसे हम इस मांस की आंखों से देखते हैं, ये मांस की आंखों की देखने की एक सीमा होती है। हम कुछ सीमा तक 1 मील 2 मील 5-10 मील तक हम देख सकते हैं, कुछ सीमा तक। लेकिन पीछे हमारे क्या है वो ये हमारी मांस की आंख नहीं देख सकती। और दूर पर भी, बहुत दूर हो तो वो भी क्लियरली नहीं दिखाई देता इस मांस की आंखों को। इनकी अपनी सीमा है, लिमिटेशन है। जैसे पर्वत हमें दूर से ऐसा लगता है कि कोई वहां पर बादल हो, बहुत सुंदर लगता है दूर से पर्वत। वहां जो पत्थर होते हैं, बड़े छोटे बड़े पेड़ होते हैं, वहां पर जो कुछ भी वहां ऊंचा नीचा स्थल होता है वो हमें दूर से नहीं दिखाई देता है, दूर से केवल अलग ही दिखाई देता है। लेकिन नजदीक जाने से पता चलता है कि देखो कितने बड़े बड़े पर्वत पर पत्थर है, कितने बड़े बड़े पत्थर, कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे, कैसा इसका आकार, ये वो सारी चीजें दूर से नहीं दिखती, क्योंकि ये मांस के आंखों की एक सीमा है, मर्यादा है। लेकिन जो प्रज्ञा चक्षु वो दूर का भी सोच सकती है। और दिव्य चक्षु तो उनके लिए पीछे क्या है, मेरे पीठ के पीछे वो भी दिखाई देता, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, 10 दिशाओं में क्या क्या है। जहां जहां मैं नजर घुमाऊं, जहां जहां मैं अपनी इस दिव्य दृष्टि को ले जाता हूं, वो मुझे सारी क्लियर चीज दिखाई देने लगती है। तो कितना बड़ा क्या है। और उसके बाद दुख तो उन्होंने बताया, लेकिन दुख से मुक्ति का रास्ता बताकर कई लोग, हजारों लाखों लोग उस रास्ते पर चलने लगे, उसका अनुभव करने लगे। एक से बढ़कर एक अनुभूति आने लगी जीवन की, वर्तमान जीवन की। तो जीवन सही माने में धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। कैसे जीवन को धन्य करिए वो रास्ता उन्होंने बताया। और कई लोगों ने उसका साक्षात्कार किया। ये सुख की भी कुछ स्टेजेस होती है, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार की स्टेजेस होती है, जो वर्तमान जीवन में ही पाई जाती है। जैसे कि जिसे कहते हैं इस रास्ते पर चलने लगे तो श्रोतापन्न अवस्था, ये जीते जी मिल जाती है। उसके आगे सकृदागामी अवस्था है, उसकी अगली स्टेज वहां भी वो भी जीते जी मिल जाती है। अनागामी अवस्था है, वो भी जीते जी मिल जाती है। और अरहत अवस्था है, वो भी जीते जी मिल जाती है। ये 4 अवस्थाएं, 4 मार्ग, 4 फल, ऐसे 8 स्टेजेस उसकी। और बुद्धत्व की अवस्था, वो तो बहुत लंबा मार्ग है, लेकिन वो भी आदमी को, मनुष्य को ही वो बुद्धत्व मिल सकता है। तथागत बुद्ध एक इंसान का ही जीवन जिए, मनुष्य जैसे ही वो थे। जैसे कि वो श्रावस अपना कपिल वस्तु में रहते थे, राजकुमार करके परिवार था उनका, माता पिता आपके जैसे, आपको जैसे माता पिता वैसे उनको माता पिता थे। उनका भी बालपन सब बच्चों जैसा ही गया।
उनकी शादी भी हुई, एक लड़का भी हुआ। तो गृहस्थ जैसा उन्होंने जीवन जिया, लेकिन उस मार्ग पर चलते 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 वो वहां से निकलकर चलते चलते बुद्ध बने और परम ज्ञान को उन्होंने जीते जी हासिल कर लिया। अरहत वो का ज्ञान जीते जी लोगों को सिखाया। हजारों हजारों की संख्या में कुछ लोग भिक्षु बने, अरहत्व का साक्षात्कार किया। तो वो अरहत्व की जो प्राप्ति है वो तो अनंत सुख शांति की अनुभूति है। तो सभी ने अरहत बनना चाहिए ऐसा ही नहीं। सामान्य गृहस्थ आदमी वो भी श्रोतापन्न बन सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर सकृदागामी बन सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं गृहस्थ लोग। लेकिन अरहत गृहस्थ जीवन में नहीं बना जा सकता है। अरहत बनने की जब अवस्था आती है तो वो व्यक्ति घर में रह ही नहीं सकता, कितना भी रोको नहीं रुकेगा। लेकिन सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कोई भी इन 4 अवस्था तक तो जा सकता है। श्रोतापन्न बन सकता है। वो क्या होता है हम समझाएंगे आपको। हमारे YouTube पर भी देखिए, वहां भी हम समझाए हैं। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, जीते जी यह फल। और जो व्यक्ति जीते जी जिन्होंने यह फल पा लिया, जो अंधकार से जीते जी प्रकाश में आ गया, तो उनको बताने की जरूरत नहीं अभी कि भाई मृत्यु के बाद तुम्हें और ऊंचा लोक मिलेगा, मृत्यु के बाद तुम्हें और भी कोई ऊंचा लोक मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं। यदि यहां अरहत नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद उसको ऊंची गति मिल सकती है। और बुद्ध बताते हैं कि देवता लोक में जाना है, उसके बारे में बुद्ध ने बताया, दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। तो देवता लोक में मृत्यु के बाद जाना देखो बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। उसका रास्ता भी बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा को संग्रहित करता है, श्रद्धा बल है, श्रद्धा शक्ति है, जिसके हृदय में श्रद्धा की ये शक्ति विद्यमान है, श्रद्धा से जो व्यक्ति सेवा कार्य करता है, दूसरों के लिए कल्याणकारी काम करता है, दान देता है, शील का जो पालन करता है और भावना का, ध्यान भावना का, विपश्यना का, आनापान सति का, विपश्यना का जो अभ्यास करता है, उसकी गति गच्छन्तु देवता गता। तो मृत्यु के बाद उसको सुख और शांति ही मिलेगी। जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया कि धनी सेठ अनाथ पिंडक की लड़की वो मर गई, लेकिन बहुत सेवा का काम किया उसने। तो मृत्यु के बाद उन्हें ले जाने के लिए 6 देवता लोग से बड़े बड़े रथ लेकर उन्हें ले जाने के लिए, स्वागत सत्कार करके ले जाने के लिए लोग वहां पर आए। और वो हंसते हंसते उन्होंने अपना प्राण त्यागा और प्राण त्याग कर अनाथ पिंडक जब उन्हें पूछता है कि बेटी कैसे हो, कैसे है, ठीक तो है ना, तो बताने लगी कि मेरे छोटे भाई सब ठीक है, मैं बहुत सुखी हूं। तो अनाथ पिंडक
ये सोचने लगा मेरी लड़की है और मुझे भाई कहा इसने, ये पागल तो नहीं हो गई, परमत्त तो नहीं हो गई। तो बाद में दूसरे दिन सारी क्रिया करने के बाद बुद्ध को मिलने जाता है, बुद्ध को वंदन करता है, रोते रोते जाता है। बुद्ध ने कहा अनाथ पिंडक क्यों रो रहे हो भाई, इतना रोते आ रहे हो? उन्होंने कहा भगवान मेरी लड़की कल चल बसी, मर गई। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? जो जन्म में जिसने जन्म लिया वो तो जाने ही वाला है। आप तो जानते हैं, हम जानते हैं कि आज न कल वो जाना ही है। नहीं बनते उसका मुझे कोई दुख नहीं, मैं ये जानता हूं क्योंकि तो सुरतापन रहता है। मैं ये जानता हूं कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना ही है। तो बनते मैं तो ये जानता हूं, उसका मुझे दुख नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे बेटी ने मुझे छोटे भाई कहा, ये क्यों? तब बुद्ध ने उसको समझाया है, बोले देखो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में तुमसे ज्यादा ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। तुम तो श्रोतापन्न हो, वो तो सकृदागामी अवस्था तक पहुंच गई थी गृहस्थ रहते ही, और तुम छोटे हो उसके तुलना में। इसीलिए उन्होंने प्रमोद से प्रीति से ही तुम्हें छोटे भाई कह दिया। तो इसे कहते वर्तमान का मिलने वाला सुख, वर्तमान का साक्षात्कार। ऐसे हजारों उदाहरण तथागत बुद्ध के उन शिष्यों में और उनके जीवन काल में ऐसे आए हैं। तो हमें मन को समझना, ये जो मन हमारे पास है, आपके पास है, ये मन को समझना बहुत बड़ी बात है। ये मन में बहुत बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। उसे नहीं जानने का कारण उसे तो होते अंधकार, कि हम अपने मन के शक्ति को नहीं पहचानते, बस केवल इंद्रियों को जानते हैं। हाथ पांव कान नाक और इंद्रियों का जो जाल है, बस वहां तक जानते हैं, उसमें हम पड़े रह जाते हैं। उसके आगे जाकर, उसके भीतर जाकर इंद्रियों को जीता जा सकता है। ऐसे लोग हैं कि जो इंद्रियों के जाल में फंसकर पूरी तरह सारा जीवन उसमें ही जीते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूरी तरह संयम पाया, पूरी तरह काबू पाया, पूरी तरह कंट्रोल। उनके आंखों पर कंट्रोल है, उनके खाने पर कंट्रोल है, उनके कान पर सुनने पर वो कंट्रोल है, उनके सोचने पर विचारों पर कंट्रोल है, और उनके पूरे सभी इंद्रियों पर कंट्रोल, यानी संयम। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, वाणी पर कंट्रोल, शरीर के कार्यों पर कंट्रोल। मनसा संवरो साधु, साधु सबथ संवरो। संवर यानी उसको कंट्रोल में रखना, अपनी मुट्ठी में रखना है। ऐसे भी लोग हैं, हमेशा रहे हैं, आज भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेंगे। तो मानव जीवन ये कोई दुख का ही नहीं है। दुख उन लोगों के लिए होता है कि जिन्होंने प्रकाश को देखा नहीं, जिन्होंने अंधकार को ठीक से समझा नहीं, और अंधकार से निकलने का रास्ता भी ठीक से जिन्हें मालूम नहीं, उन्हें दुख, बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन जिन्हें रास्ता मालूम है कि अंधकार है, यह अंधकार से निकलने का रास्ता है,
ये प्रकाश है, ये प्रकाश में जीने का मार्ग है, तो मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और ये देवी देवता ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बुद्ध के लिए और अरहतों के लिए, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज बुद्ध के लिए, बहुत छोटी चीज, क्योंकि उनके साथ वो विचरण करते हैं, उनके साथ वो रहते हैं, और वैसा जीवन स्वयं बुद्ध ने जिया है। तो बुद्ध ने नव सत्ता वासा भी बताया कि 9 प्रकार के सत्वों के वास कैसे होते हैं, कैसे कैसे इस विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। 31 प्रकार के लोगों की बात भी बुद्ध ने की है, कई लोगों ने उसका अनुभव किया है। तो यह अष्टांगिक मार्ग है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा है अष्टांगिक मार्ग? तो उसमें आते हैं 8 अंग, यानी सम्मा वाचा 1, सम्मा कम्मंता, सम्यक कर्मांत यानी कर्म 2, तीसरा है सम्यक आजीविका, सम्मा आजीवा 3, 4 है सम्मा वायाम, ये 4, 5 है सम्मा सती, 6 है सम्मा समाधि, और 7 है सम्मा दिट्ठी, और 8 है सम्मा संकल्प। तो इस प्रकार का ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं इसे कहते हैं दुख से निकलने का रास्ता, अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता, और प्रकाश ही प्रकाश में, आनंद ही आनंद में, प्रीति ही प्रीति में जीने का रास्ता है। तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। मन की शक्ति को कैसे पहचाने? बुद्ध कहते हैं यह मन पभस्सरं विदं भिक्खवे चित्तं आगंतुके उपकिलिठेयि उपकिलिठं। ये जो मन है आदमी का, चित्त जो है, ये प्रभास्वर है, बड़ी रोशनी देने वाला, बहुत शक्तिशाली, दूरगामी। तो उस चित्त को जानना, उसको समझना, उस एनर्जी को जानना, लाइफ एनर्जी, द माइंड एनर्जी, उसे जानना, समझना और उसके साथ जीना, तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ये रास्ता बुद्ध ने बताया है, त्रिपिटक में बड़े विस्तार से बताया है। हम आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे। कल पार्ट 3 सुनिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, और भी बहुत सारी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, ये चैनल YouTube का डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। वहां और भी जानकारी के लिए जाइए, सुनिए वहां पर, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको अगली सीढ़ी तुरंत मिल जाएगी। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले, मंगल।